दोस्तों शादी पार्टी में यूज ली जाने वाली इस एलईडी नेम प्लेट पे कैसे इजी तरीके से आप नाम लिख सकते हो अपनी पार्टी का। यहाँ पे मेरे पास दो एलईडी लाइट है। ये जो अभी देख रहे हो ये पुरानी एलईडी लाइट है, ये आप लोगों के पास होगी, बट ये एलईडी लाइट है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है आपके फोन से ऐप में, आप इसको इजिली यूज ले सकते हो। बस इस एलईडी नेम प्लेट पे कैसे नाम लिख सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको भी कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये अभी जो नाम रन कर रहा है ये कैसे नाम यहाँ पे टाइप करें। कुछ कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के कुछ फंक्शन होते हैं, उनको समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नाम लिखना है तो यहाँ पे आपको ऊपर जो फंक्शन की दे रखी है उसमें F9 है, वो टाइप करना है। F9 के बाद में आपको यहाँ पे इंसर्ट दबा देना है। जैसे आप इंसर्ट दबाओगे यहाँ पे आप कुछ भी अपनी पार्टी का जो फर्स्ट ये जो लाइन है 01 का मतलब हो गया ये 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर लाइन है, ये 3 नंबर लाइन है। इस चीज का ध्यान यहाँ पे एरो दे रखे ऊपर नीचे मैं इनको यूज ले रहा हूँ। ये FH है, ये हिंदी का फॉन्ट है। ये F2 यहाँ पे आप दबाओगे तो ये FH आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना, तो ये आपका जो फर्स्ट लेयर में ये नाम लिखा हुआ है। नाम लिखने के बाद एक चीज का ध्यान रखें, सबसे लास्ट में ये चीज जो होना बहुत ही जरूरी है, FX का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी लाइन है वो खत्म हो चुकी है, इसके बाद में इसके आगे कुछ भी नहीं है। आपने नाम तो टाइप कर दिया है लेकिन आप जब तक उसको सेव नहीं करोगे तब तक यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, एंटर और F12 दबाना। जैसे ही आप एंटर F12 दबाते हो तो आपका जो भी लेयर में जिस लेयर में आपने नाम लिखा है उस लेयर का वो फॉन्ट है वो सेव हो जाएगा। तो मैं वापस अगर उसको एडिट करना है मुझे F9 यहाँ पे दबाना है, इंसर्ट दबाना है, तो लेयर 1 में तो हमारी पार्टी का नाम आ गया। लेयर 2 में हम अपना बायोडाटा दे सकते हैं या फिर उनकी फैमिली का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं वापस ये कुमार हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूँ, मैं अगर इसको फॉन्ट को सेव करना है, जैसे मैंने अभी डिलीट किया है, अगर मुझे उसको सेव करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ कट कर दिया, जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तब तक वो यहाँ पे सेव होगा नहीं। मान लीजिए आपने कुमार हटा दिया है, लेकिन अगर मैं लेयर 3 में जाता हूँ, लेयर 2 में आऊंगा वापस, तो यहाँ पे देखेंगे ये कुमार ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो हटा दिया था लेकिन ये सेव नहीं हुआ है। आपको सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको एंटर दबाना और F12 दबाना। एंटर और F12 का मतलब हो गया उस लेयर में आप कुछ भी एडिट करते हो, कुछ भी लिखते हो, कुछ करेक्शन करते हो तो उसको सेव करना भी जरूरी है। सेव उससे होगा एंटर और F12 से। आप करेक्शन करते हो तो F9 और इंसर्ट दबाना है, जिससे आपका कोई भी करेक्शन कर सकते हो लेयर में, ठीक है ना। अभी जैसे ये हुआ लेयर 2 और यहाँ पे ये लेयर 3 है, तो लेयर 3 यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। अभी ये लेयर 3 में अगर आप हिंदी में इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। हिंदी में अगर टाइप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको F2 की दबाना है, फंक्शन की, यहाँ पे FH आ जाएगा, ये मतलब ये हिंदी का फॉन्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो कुमार, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने ये कुमार तो लिख दिया, आपको सेव करना पता है ये कैसे सेव करते हैं, एंटर दबाना, F12 दबाना, इससे हमारा जो फॉर्मेट सेव होगा। बट हमारा जो नाम है वो कंटिन्यू रन कैसे करें, आप यहाँ पे अगर आपका नाम है वो कंटिन्यू रन करवाना चाहते हो उसके लिए भी एक कोड है। जैसे ये अनिल लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप देखेंगे F और Z, आप ये FX ये समझ लीजिए, ये आपके क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन आके खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये FX का मतलब है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ, मान लीजिए आपको तीसरी लाइन में जाके, बट जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे ये सेव नहीं होगा। आपको हटाने से मतलब नहीं, आप इसको सेव करना है। लेयर 3 को यहाँ पे एंटर F12 दबाऊंगा तब जाके सेव होगा, फिर मैं F9 दबाऊंगा, फिर इंसर्ट दबाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं लेयर 2 में आऊंगा तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अनिल कुमार के बाद जो FX लिखा था वो हट जाएगा। FX का मतलब ये होता है कि आपका जो नाम है जिस लेयर तक आप FX लगाते हो जो लेयर है वो रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं F1 दबाऊंगा, F1 दबाने से आपका ये कोष्टक आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे F और Z, आप FZ लिख तो दिया, जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे ये यहाँ पे सेव नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं नीचे 4th नंबर लेयर में जाता हूँ, वापस 3 में जाऊंगा और लास्ट में यहाँ पे देखूंगा हमने तो यहाँ पे F और Z लिखा था, बट यहाँ पे तो है ही नहीं क्योंकि हमने उस लेयर को सेव नहीं किया। सेव करने के लिए आपको पता है कुछ भी आप लेयर में टाइप करते हो तो उसके बाद में सेव करना इंपॉर्टेंट है। अगर सेव नहीं करते तो वो वहां से हट जाएगा। तो यहाँ पे F और Z, FZ का कोड का मतलब होता है कि आपका जो नाम है वो रिपीट टू रिपीट चलता रहेगा। अगर आप ये कोड लगाते नहीं हो, अगर मान लीजिए मैं इसको एक बार एंटर और सेव कर देता हूँ, मैं F12 दबाऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे जो अभी नाम है ये रिपीट होने का कारण है FZ लगाने का मतलब। FZ वहां पे लगाना आपको जहां तक आपका लेयर आप यूज ले रहे हो। जैसे फर्स्ट लेयर में पार्टी का नाम हो गया, सेकंड लेयर में फैमिली का नाम हो गया, थर्ड लेयर में आपका बायोडाटा परमानेंट आप सेव कर लीजिए उसको। उसके बाद में आप उसमें FZ लगा दीजिए। जैसे ये अनिल, जैसे कुमार लगाया हुआ है तो ये मैंने नाम लिखा है।
अभी यहाँ पे देखिए, अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है F9 दबाऊंगा, इंसर्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे नीचे आऊँगा तो अभी यहाँ पे देखेंगे अनिल जो लिखा हुआ है, ठीक है, FX लिखा हुआ है और ये लेयर 3 में है, ये कुमार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब तक जितनी आपकी लेयर है उस लेयर में आप नाम लिख लीजिए, उसके बाद में ये चीज़ें ये आपको यहाँ पे F और FZ का मतलब हो गया नाम को रिपीट करवाना, और ये हो गया आपका जो नाम है, आपकी लेन खत्म होती तो ये आपके लास्ट में होना बॉल रिपोर्ट। जब तक ये नहीं होगा तो आपका नाम वहाँ पे शो करेगा नहीं, एक बार रिपीट होगा। ये भी है सेम, अगर ये नहीं होगा तो एक ही बार रिपीट होगा, फिर आपकी ब्लैक हो जाएगी डिस्प्ले। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ये हो गया इस नेम प्लेट को कैसे यूज लेते हैं। दोस्तों ये है वाईफाई LED नेम प्लेट। आजकल यही सबसे ज़्यादा चलन में, क्योंकि पुरानी वाली ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। ये आप अपने फ़ोन से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आए और यहाँ पे जो ऐप स्टोर इसको क्लिक करें और यहाँ पे सर्च कर ले LED आर्ट लाइट। तो LED आर्ट लाइट करेंगे तो यहाँ पे ये जो LED आर्ट लाइट का ऐप है इसको यहाँ पे ओपन करें तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आप फाइंड डिवाइस से भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करेंगे और इसका जो नाम है WO3160 ये वाली LED नेम प्लेट है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करें। इसके अगर पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे ऐप के अंदर जाएं और यहाँ पे जब आप ऐप के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिवाइस फॉरगेट दिस। यहाँ पे पासवर्ड का भी आएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप किसी ब्राउज़र के अंदर चले जाओगे। अगर इसके साथ कोई मैनुअल बुक आई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ से आप इसके जो पासवर्ड है वो चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट में यहाँ पे 888 लिखा हुआ है, तो यहाँ से इस वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऐप में चले जाता हूँ और यहाँ पे इस फाइंड डिवाइस के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं 8888 जो है वो मैं 8 बार दबा दूंगा यहाँ पे। तो 4 बार हो चुका है, 6 7 8 और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा ये डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डिसलाइन कर देता हूँ क्योंकि हमें इंटरनेट ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लाइट पे जाएंगे इसके बाद में बैक करना है और हमारी LED जो यहाँ पे शो करने लग जाएगी। अभी यहाँ पे जब अपने नए फ़ोन से आप करोगे तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस का एक आइकन है, यहाँ पे देखेंगे, इस प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने अलार्म, ऐड इमेज, ऐड टेक्स्ट, तो हमें ऐड टेक्स्ट करना है। और यहाँ पे प्लीज़ एंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आपका कुछ भी नाम लिख दीजिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ अरुण स्टूडियो। तो यहाँ पे अरुण स्टूडियो ऑटोमेटिक आ चुका है और अभी हम इसे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक सेंड का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप सेंड करोगे तो हमारा नाम है वो हमारे डिस्प्ले पे चला जाएगा, बट हमारी जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगी। आप देखोगे आपकी डिस्प्ले पे नाम शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम के अंदर जाना है और ये ध्यान रखें, अगर आपकी LED लाइट ब्लैंक हो जाए तो स्पेसिफाई डेट वगैरह जितने भी ऑप्शन है ये तीनों यहाँ पे ऑफ कर दें यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट में जाएं और टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप जैसे सेंड पे क्लिक करोगे तो आपकी जो LED नेम प्लेट है वो रन करना स्टार्ट हो जाएगी, वरना ये जो ब्लैंक वगैरह शो करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ प्रोग्राम में ये तीनों ऑप्शन है, इसको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद ही टेक्स्ट को ऑन करें। एक्सपेक्ट डेट वगैरह इनको ऑफ कर देना, ठीक है। इसके बाद में फिर जाना है और यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका ये नेम प्लेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे ये नेम है वो यहाँ पे अरुण और स्टूडियो अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फंक्शंस मिलते हैं इसको यहाँ पे रन करने के लिए। इसकी आप साइज को बढ़ा सकते हो, इसकी बॉटम को बढ़ा सकते हो, इसको अगर आप तिरछा कराना चाहते हो, टेक्स्ट को लाइन नीचे देना चाहते हो, लाइन दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले पे कैसे आप इसको रन कराना चाहते हैं तो ये इसका रन का प्रोसेस है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक किया लेकिन डिस्प्ले में तो शो नहीं हो रहा है। अगर आपको डिस्प्ले में शो कराना है तो यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे अब देखिए ये जो अरुण स्टूडियो है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह आप इसको यूज ले सकते हो। यहाँ पे आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसकी स्पीड 10 है तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। लेकिन आपको जैसे आप 20 करोगे उसके बाद में आपको सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करोगे तभी ये ऑप्शन है वो सेट होंगे। आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शन है। यहाँ पे इसको आप रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री पे अगर चाहो तो।
अगर इसके नाम को 90 डिग्री यहाँ पे देखना चाहो तो जैसे मैं वापस सक्सेसफुली करूँगा तो अब देखेंगे अरुण स्टूडियो इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह आप इस LED लाइट को यूज ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।